नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना को लेकर। हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिल को झकझोर कर रख देती हैं। इन्हें देखकर या इनके बारे में सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया, जहां पर एक महिला अपने पति की मौत के बाद अपने पति के साथ 17 महीने तक एक ही घर में रही। उसके नाम का सिंदूर भी लगाती थी, उसके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखी थी और इन सारी चीजों में उसका पूरा परिवार भी साथ दे रहा था। हाल ही में पुलिस ने उसके घर जाकर जब जांच की तो पता चला कि इस शख्स की बॉडी यानी उसके आदमी की जो बॉडी है वो कोयले जैसी काली पड़ गई है और घर वाले आज भी उस मृत मानने को तैयार नहीं है। यानी उस बॉडी को आज भी मरा हुआ मानने को परिवार तैयार नहीं है। यह घटना है कानपुर के रोशनपुरा की आनम गली की, जहां पर एक घर में 30 साल की मिताली अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। वहां एक अर्ध सरकारी बैंक में काम करती है। मिताली की शादी 2016 में कानपुर के रहने वाले शख्स से हुई थी, जो दिल्ली में रहकर नौकरी किया करता था। दोनों की एक बेटी और एक बेटा भी है, लेकिन अप्रैल 2021 में तबीयत बिगड़ जाने के चलते इस शख्स की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी घर वाले उसे जिंदा समझने लगे और 17 महीने तक वो डेड बॉडी के साथ घर पर रहे। सोचिए, एक बॉडी के साथ 17 महीने, 1-2 महीने तक नहीं, लगभग 17 महीने तक उस बॉडी के साथ पूरा परिवार रहा। और उसकी पत्नी उसके मांग उसके नाम का सिंदूर भी पहनती थी। उसकी पत्नी ने ही पूरा सच बताया। पत्नी ने क्या बताया, आइए इस बारे में जानते हैं। जब मिताली यानी उसकी पत्नी और उसके परिवार की सच्चाई पुलिस को पता चली तो मिताली ने कहा कि जब उसके पति की हालत खराब थी और डॉक्टर ने उन्हें डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया था, यानी उसका डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर ने बनाकर दे दिया, तो घर आकर किसी ने ऑक्सीमीटर लगाया, तब उसकी पल्स चलती दिखाई दी। यानी ऑक्सीमीटर जब उसके शरीर अंगूठे पर लगाया गया तो जो पल्स रेट थी वो चल रही थी। पूरे घर में हल्ला मच गया कि वह जिंदा है। उन्हें एक तख्ते पर लिटा दिया गया और पूरा घर उन्हें जिंदा मानने लगा। मिताली ने कहा कि मैं जानती थी कि वो मर चुके हैं, लेकिन घर वालों के कारण मैं भी उसे जिंदा मानने को मजबूर थी। रोज मुझे पति के नाम का सिंदूर लगाना पड़ता था और करवा चौथ का व्रत भी रखना पड़ा। अपने मायके या बैंक में मैंने अपने साथियों को भी नहीं बताया कि मेरे घर में मेरे पति की लाश पड़ी है। लाश से बदबू ना आए, इसके लिए घर वालों ने ना जाने क्या कुछ टोटके किया करते थे। आस पड़ोस की शिकायत पर सितंबर महीने के आखिरी में पुलिस ने उनके घर पर जाकर जब जांच पड़ताल की तो देखा कि मृतक का शरीर पूरा काला पड़ चुका है, शरीर पूरा झुलस चुका है, आंखें पूरी दब चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने बॉडी को अपने कस्टडी में लेकर उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन घर वाले आज भी मानने को तैयार नहीं है कि उनका बेटा मर चुका है। हालांकि मिताली अब इस बात को समझती है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं है। हमारा मकसद इस कहानी को बताकर किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस जागरूक करना था। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।